जम्मू कश्मीर के पुंछ दे विच शहीद होए पंजाब के 3 जवानों की मृतक देह अज उन्होंने जद्दी पिंड पहुंचेगी। अतवादियों के नाल मुठभेड़ दौरान 3 जवान शहीद होए सन। शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह के कपूरथला स्थित घर दे विच मातम पस रहा है। 39 साल की उम्र दे विच उन्होंने देश के लिए जान कुर्बान कर दी। अपने पिछे वो 13 साल का एक बेटा ते 11 साल की बेटी छड्ड गए। अतवादियों के नाल मुकाबले दे विच गुरदासपुर के नायक मनदीप सिंह ने भी शहादत का जाम पीता। 16 अक्तूबर को शहीद का जन्मदिन सी अते वो घर आने वाले सन। अपने पिछे वो अपनी पत्नी अते 2 बेटे छड्ड गए ने। उन्होंने एक छोटा बेटा महज 1 महीने का है। रोपड़ के सिपाही गजन सिंह ने महज 27 साल की उम्र के ही देश के लिए जान कुर्बान कर दी। 7 महीने पहला ही उन्होंने विआह होया सी। 13 अक्तूबर को गजन सिंह ने घर आना सी, पर इस तो पहला ही वो शहादत पा गए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शहीदों के परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। शहीदों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। परिवारों के एक जी को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। उधर पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने सरहदी इलाके अलर्ट जारी कर दिता है। सुखजिंदर रंधावा ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिते हैं कि किसी भी कीमत के उत्ते दुश्मन को नाकाम करना है। उत्थे ही रंधावा ने शहीदों के परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिता। नूरपुर बेदी के पिंड के शहीद हुए जवान के परिवार को मिलने के लिए सीनियर अकाली आगू दलजीत चीमा पहुंचे। इस मौके उन्होंने पीड़ित परिवारों को भाणा बख्शण की अपील की। जम्मू कश्मीर के शोपियां सुरक्षा बलों ने 5 दहशतगर्दों को ढेर कर दिता। मौके तो हथियार ते गोला बारूद भी बरामद हुए। दिल्ली के लक्ष्मी नगर तो क्राइम ब्रांच ने एक पाकिस्तानी अतवादी को गिरफ्तार किया है। अतवादी अपनी पछाण छुपा के रह रहा सी। उसके कोलों AK-47 सने कई हथियार भी बरामद हुए हैं। पंजाब को अजे बिजली संकट तो राहत नहीं मिली है। थर्मल प्लांटां अजे भी कोले की घाट बरकरार है। पंजाब को कोले के 12 रैक मिले सन, जदों कि पंजाब के सारे थर्मल प्लांटां को पूरी समर्था नाल चलाउण दी रोजाना 22 रैक कोले की जरूरत है। पंजाब भर के 2 तो लैके 6 घंटे के बिजली कट्टां तो लोग परेशान ने। संकट के विचाले पंजाब सरकार बाहरों महंगे भाव से बिजली भी खरीद रही है। कल 14.46 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब के 1500 मैगावाट बिजली खरीदी गई। लखीमपुर कांड के उत्ते कांग्रेस का वफद कल राष्ट्रपति के नाल मुलाकात करेगा। राहुल गांधी की अगवाई के विच वफद कल सवेरे 11 बजे मुलाकात करन पहुंचेगा। महंगे तेल के केंद्रीय पेट्रोलियम राज मंत्री रामेश्वर तेली ने एक वखरा तर्क दिता है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि वैक्सीन फ्री दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि फ्री वैक्सीन के लिए पैसा कित्थों आएगा, इस करके पेट्रोल महंगा हो रहा है। मोगा के गुरुद्वारा साहब के किसान मोर्चे के वलों लखीमपुर के शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई और अंतिम अरदास करवाई गई। शिलांग के सिखां की कॉलोनी हटाने के फैसले से मेघालय के मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार के कोल जमीन का मालकाना हक है। उन्होंने लोगों की रिहाइश का इंतजाम करने का भी भरोसा दिता है। हरियाणा सरकार ने सरकारी मुलाजमान के लिए फरमान जारी किया है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के नाल संबंध नहीं रख सकते और ना ही प्रचार कर सकते हैं। सरकार के फरमान मुताबिक सरकारी कर्मचारी अपने परिवार को अजे किसी भी अंदोलन का हिस्सा बनने तो रोकण जिहड़े सरकार के खिलाफ। विजिलेंस टीम ने खन्ना की अनाज मंडी के खरीद प्रबंधों का जायजा लिया तो आड़तियां ते किसानों के नाल मुलाकात की। मार्केट कमेटी के सकत्तर ने कहा कि मंडी च सब कुछ ठीक चल रहा है। फरीदकोट ट्रांसपोर्ट विभाग ने 19 बसां जब्त कीतियां ने। यह बसां ते बिना टाइम टेबल ते टैक्स बकाया होने करके कार्रवाई की गई। इस तो पहला भी करीब 50 बसां ते कार्रवाई हुण तक हो चुकी है। पंजाबी यूनिवर्सिटी गुरु काशी कैंपस का विवाद हल हो गया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधकों की अकाल तख्त साहब के जथेदार के नाल मीटिंग हुई तो कैंपस का नाम पंजाबी यूनिवर्सिटी गुरु काशी कैंपस दमदमा साहब रखने का ऐलान किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंजाबी यूनिवर्सिटी के VC का घेराव भी किया तो गड्डी अगे धरना भी लगा दिता। जलंधर के गार्डियन हस्पताल के 15 साला बच्चे की मौत तो बाद परिवारक मैंबरों ने हंगामा किया। डॉक्टर की बुरी तरह कुटमार भी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर ने इलाज करने वेले शराब पीती हुई सी, जिस कारण उन्होंने बच्चे की जान चली। जलालाबाद के ढंडी खुर्द पिंड के पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। दस्सिया जा रहा है कि पति पत्नी विचाले पहला झगड़ा होया, जिस तो बाद पत्नी ने खुदकुशी कर ली। बाद पति ने भी मौत को गले लगा लिया। फतेहगढ़ साहब के पुलिस ने पटाके पाने वाले बुलेट सलेंसरां नूं उतार के नष्ट किया। पुलिस ने सलेंसरां नूं बलडोजर चला के नष्ट किया।
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 17% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਲ ਇੰਜਨ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਗ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਘੁਮਾਰਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਰ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।